पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक बार फिर से न्यूज में है और एलजीबीटीक्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि राशन कार्ड अब उनको भी प्रोवाइड होगा हेल्थ केयर और नो डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे। और अब हम एक चीज और देख रहे हैं, आजकल सिटीज में आउटवर्ड की बजाय अपवर्ड डेवलपमेंट हो रहा है। तो आज की न्यूज में हम ये सारे टॉपिक्स करेंगे। हेलो, मेरा नाम है नेहा और मैं आपके फर्स्ट क्लास यूपीएससी समाचार में कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, आज से तो लेट्स स्टार्ट। 2 दिसंबर का हम न्यूज़पेपर देखेंगे। उससे पहले यूपीएससी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि 108 सिलेक्शन हमारी एकेडमी दे चुकी है, जिसमें कि लास्ट ईयर 2023 में जो फर्स्ट रैंकर थे अनिल कुमार, वो इसी इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं। उसके अलावा 51 सिलेक्शन 2024 में हुए हैं। आपके लिए जो बच्चे एचसीएस से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए न्यू बेंच लॉन्च हो चुके हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा आज के सारे टॉपिक्स रहेंगे। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है, उसने कॉपी की है किसकी, इंस्क्रिप्शन की, किस पे, टेम्पल्स पे। तो उसके बारे में हम देखेंगे बेसिकली। उसके अलावा देखेंगे हम LGBTQIA, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेकंड हम देखेंगे LGBTQAI को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, राशन कार्ड और अदर स्कीम्स में फॉलो करने के लिए बोला गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2023 में इस पे गाइडलाइंस दी थी। उसके बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टेप इनिशिएट कर रही है। नेक्स्ट न्यूज हमारी होती है पेरिस में जो आपका सीक यूएनएसको हेरिटेज स्टेटस। इसमें क्या है कि जो पेरिस है वो अपना जिंक फ्लोर, जो रूफ फ्लोर है, उसको यूएनएसओ से बोल रही है कि उसको ऐड किया जाए। उसके अलावा आपका सिटीज इन एशिया, एशिया की जो सिटीज हैं वो आउटवर्ड की बजाय अपवर्ड मूवमेंट ज्यादा कर रही हैं। उसके अलावा हम टर्म्स इन न्यूज देखेंगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे और इंडियाज नेबरहुड, ये हमारा मेंस का टॉपिक होता है, इंटरनेशनल, ये हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक। देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने क्या बोला है कि ये क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इंस्क्रिप्शन को, कहा, टेम्पल की दीवारों पे। तो इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टेम्पल किस पीरियड से है। इस पे पीवाईक्यूज आते हैं। जैसे कि इसमें क्या है आपका वृद्धेश्वरा टेम्पल। वृद्धेश्वरा टेम्पल आपके किससे रिलेटेड है, आपके चोला पीरियड से रिलेटेड है। तो आपको इसका पता होना चाहिए कि कौन सा टेम्पल किस पीरियड से रिलेटेड है। इसके अलावा जो सेकंड टेम्पल है जहां पे इन्होंने ये किया है वो अंगनेश्वरा टेम्पल है, जो कि विजयनगर किंगडम से रिलेटेड है 14th सेंचुरी में। अब देखो, विजयनगर के इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन में मैंने आपको 2 टेम्पल बताए हैं। ठीक है, वो जो अग्नेश्वरा टेम्पल है वो विजयनगर से है, और उसके अलावा जो हमारा पहले वाला टेम्पल था उसमें क्या है आपका वृद्धेश्वरा टेम्पल चोला पीरियड से रिलेटेड करता है आपका। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट से। इसमें सोशल जस्टिस का, सोशल जस्टिस आपके पेपर 2 में रेलिवेंट करता है। और सोशल जस्टिस में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट हैज इशूड रिकॉग्नाइज LGBTQIA कपल फॉर राशन कार्ड एंड हेल्थ केयर राइट्स। तो LGBTQ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उनको भी राशन कार्ड की फैसिलिटी, हेल्थ केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, है ना। तो इस पे गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है। तो इंटीरियम मेजर्स किसने लिए थे, पहले सुप्रीम कोर्ट ने लिए थे। तब तक कोई लॉ नहीं आया है, तब तक कोई मेजरमेंट्स नहीं आए, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दी थी, उसको फॉलो करते हुए अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो LGBTQ से रिलेटेड इंडिविजुअल्स है इनको राशन कार्ड, हेल्थ केयर, और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बिठाई है। जैसे कि राशन कार्ड में क्या बोला है कि कपल्स जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा उनके सेम हाउस होल्ड होंगे और उनको राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा क्या बोल रहा है, उसके अलावा बोल रहा है कि बॉडी क्लेम, यानी जैसे कि वाइफ हस्बैंड पे क्लेम करती है ना, या हस्बैंड वाइफ पे क्लेम करता है, वैसे ही इनमें होगा। अगर कोई उनका किन्स यानी रिश्तेदार उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है ना, तो एक दूसरे पे क्लेम कर सकते हैं। इसको बोल रहे हैं ये आपके क्लेम ईच अदर बॉडीज। ठीक है, उसके अलावा क्या है आपका इंटरसेक्स गाइडलाइंस। इंटरसेक्स का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्स का मतलब होता है आपके कि कोई व्यक्ति किसी सेक्सुअल ऑटोनॉमी के साथ पैदा हुआ है लेकिन वो उसमें फिट नहीं हो पा रहा, लाइक मेल और फीमेल के जो बॉक्सेस हैं उसमें वो फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्स गाइडलाइंस। इस पे गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है कि आपका जो सेक्सुअल
डिफरेंशिएशन डिसऑर्डर है, एम टू एंश्योर नॉर्मल हेल्थ विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यानी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के लिए उनको क्या मिले, हेल्थ मिले प्रॉपर, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या बोल रहा है कि जैसे कि आपके किसी भी आपके सोसाइटी में अगर कोई एलजीबीटी के उससे रिलेटेड है तो उसको बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा किया जाता है, बहुत ज्यादा उसको ऐसे मतलब दबाया जाता है ना, तो उस मेंटल जो आपकी मेंटल हेल्थ है ना उसको इंश्योर किया जाए, ठीक है। उसके अलावा क्या बोल रहा है, उसके अलावा बोल रहा है सोशल जस्टिस मेजर किए जाए। सोशल जस्टिस मेजर का मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया, आपका इंटीरियम मेजर्स लेके आए। इंटीरियम मेजर्स में उसने बोला 2023 में कि एलजीबीटीक्यू को आप हेल्थ केयर प्रोवाइड करो, आप उनके इनिशिएटिव लो, उनके राशन कार्ड हो गए और अदर, जैसे उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे अदर कपल्स होते सेम उनको वैसे ही देखो आप, है ना। उसके अलावा क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कमेटी बनाई थी, उसको जो चेयर कर रहा था वो होम सेक्रेटेरिएट ही था, और उन्होंने डिस्कशन किया था किस पे, कि एलजीबीटीक्यू के लिए कैसे मेजर्स लेके आए जाए। उसके बाद हम देखते हैं एडिशनल मेजर क्या क्या है हमारे। राइट टू प्रिजन, यानी उनको ना नो डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी का उनको राइट दिया जाना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके अलावा क्या है आपका कि कैन ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट्स नॉमिनेटेड ईच अदर बेनिफिशियरीज, यानी उनके ना जैसे क्या होता है कि आप जैसे हस्बैंड है तो उनकी डेथ के बाद उनका जो अकाउंट होता है वो उनकी वाइफ के साथ लिंक कर दिया जाता है, ऐसे ही इनको भी बोला गया है कि इनके जो बैंक अकाउंट है ना ओपन करो और नॉमिनेट करो एक दूसरे पार्टनर्स को, उस बैंक का नॉमिनी बनाओ, है ना। नॉमिनी आपको पता होगा कि जैसे बैंक एक इंडिविजुअल का होता है तो उसका नॉमिनी होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अवेयरनेस एक्टिविटीज करो, प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्सेशन थेरेपी। कन्वर्सेशन थेरेपी का मतलब क्या है कि जैसे कि एक इंडिविजुअल है, वो मेल है बट वो फीमेल जैसी एक्टिविटी करना पसंद करता है, तो इसके दौरान उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्जन करना पड़ता है मेल टू फीमेल। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि उस थेरेपी को मतलब इस थेरेपी को ना बंद करो, प्रोहिबिट करो, और वो जैसे हो अपने आप को अपनाए, ताकि क्यों अपनाएं, क्योंकि गवर्नमेंट भी उनको क्या कर दे रही है, इनिशिएट दे रही है, गवर्नमेंट भी उनको रिकॉग्नाइज कर रही है, राशन कार्ड दे रही है, उनको कपल का रिकॉग्नाइजेशन दे रही है, ठीक है, हेल्थ केयर दे रही है। रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, क्या उनमें जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिड्यूस करो। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ द जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड केस लॉ। यानी इसमें क्या बोला है, जेंडर जस्टिस विद द हेल्प, तो जेंडर जस्टिस में हम इसको ऐड कर सकते हैं एक पॉइंट में कि गवर्नमेंट ने ऐसा ऐसा इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक होता है इंडियन सोसाइटी का अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है। अर्बनाइजेशन में एक नया चैलेंज देखने को मिला है कि न्यूज आई है जिसमें क्या बोला है कि जो एशिया की ज्यादातर कंट्री है ना वो अपवर्ड, यानी एक बिल्डिंग के ऊपर एक बिल्डिंग, यानी इसको बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल नहीं कर रही है जबकि वर्टिकल मूवमेंट्स में वो जा रही है। तो ये यही बोल रहे हैं कि जो आपकी वर्टिकल ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी चैलेंज फ्यूचर, इसमें क्या बोल रहा है कि जो एशिया है ना वो ग्रो कर रहा है अपवर्ड मूवमेंट में, एशिया की सिटीज अपवर्ड मूवमेंट में ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी हो जाते हैं। देखो, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है। तो वर्टिकल जो आपकी ग्रोथ होती है ना, वो जैसे चाइना में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, रील्स देखी होंगी, उसमें क्या होता है कि वर्टिकल ग्रोथ होता है, तो वो वर्टिकल ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो कि एरिया में कवर हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्लो हो रहा है, जबकि वर्टिकल आपका इंक्रीज हो रहा है। ये यही बोल रहा है पूरा आपका आर्टिकल कि पर्टिकुलर इन एशिया अपवर्ड फास्टर देन आउटवर्ड, ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इतने से 2 मिलियन होगी 1990 से 2020 तक। 150 सिटीज में क्या बोल रहा है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा टू मेजर बोथ वर्टिकल्स। यानी रिमोट सेंसिंग डेटा क्या होता है कि एक सैटेलाइट होती है जो आपके पूरे एरिया की डेटा आपको प्रोवाइड करती है, तो उस डेटा से आपको पता लगता है कि कितना मतलब ग्रोथ हो रही है, कहाँ से हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये स्कैट्रोमीटर आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मेजर किया जाता है। ईस्ट एशिया सिटीज चाइना लाइक एग्जांपल दे रखा है इसने। फिर देखो इसमें क्या बोल रखा है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया सिटीज फेस मोर स्ट्रिगनेंट हाइट रेगुलेशन कंपेयर टू ईस्ट एशियन सिटीज, यानी इंडिया की जो सिटीज हैं वो ज्यादा इस चीज को फेस कर रही हैं। वैसे तो चाइना सबसे ज्यादा फेस कर रहा है, ईस्ट एशिया कंट्री में भी चाइना है, बट इंडिया दोनों वर्ल्ड अपवर्ड और आउटवर्ड दोनों वर्ल्ड के मोशंस को फेस कर रही है। अब देखो इसमें क्या है हमारे लिए कि क्या क्या चैलेंज हो जाते हैं। ये तो हमने पढ़ा अपवर्ड और आउटवर्ड का कॉन्सेप्ट, लेकिन चैलेंज क्या हो जाते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन आपका टॉपिक आता है या कोई भी ऐसा आपका टॉपिक आता है ना एनालिसिस से, तो उसमें ये चैलेंजेस आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। तो आपका क्या होता है वर्टिकल ग्रोथ हो गया, वर्टिकल ग्रोथ में क्या हो गया, इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी।
क्या क्या चैलेंज है? पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, ठीक है, और आपकी क्लाइमेट रेजिलियंस की प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन हमें गवर्नमेंट को क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ेंगे? जैसे इंप्रूवमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सीवेज एंड क्लीन सिस्टम, वाटर सिस्टम, इन सबसे गवर्नमेंट को डील करना पड़ेगा। अर्बन जो नेक्स्ट चैलेंज क्या हमारा, अर्बन हीट आइलैंड, जैसे दिल्ली की न्यूज आई थी कि दिल्ली आइलैंड बन रहा है, हीट वेव का आइलैंड, ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ले सकते हैं? जैसे मास्टर प्लानिंग हो हमारी, ठीक है, जो आउटडेटेड सिस्टम है उसको अपडेटेड करें, ठीक है, और जो सूटेबल हो, जो कि एक एप्लीकेबल सिस्टम हो, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाए और हमारी गवर्नेंस को भी इंप्रूव किया जाए। ये हमारे मेजर्स होंगे इस टॉपिक को लेके, ठीक है। इसके बाद क्या है? प्लानिंग, डिसीजन एंड अपडेटेड रेगुलेशन। ये वही है उस टॉपिक से रिलेटेड कि कैसे हम बैलेंस अप्रोच रखेंगे, स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट इंपैक्ट को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये मेंस का क्वेश्चन है, विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया, इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रेटजीज। देखो 2015 में ना स्मार्ट सिटी प्रोग्राम आया था, ये उससे रिलेटेड 2016 में क्वेश्चन आया था। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उसमें आप कैसे, जैसे ऑब्जेक्टिव है तो क्या ऑब्जेक्टिव, आप सोच के देखोगे तो आपको सिमिलर पता लगेगा कि ऑब्जेक्टिव में क्या आएंगे आपके, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, आपकी क्लीननेस होनी चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, एक स्मार्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, एक स्मार्ट सॉल्यूशन होना चाहिए सिटी का, ठीक है, और रेप्लीकेबल मॉडल, यानी एक प्रॉपर ऐसे मॉडल्स को अप्लाई करो जिनका कुछ आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, ये आपकी स्कीम आई थी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। इसके अलावा फिर हमारे प्रीलिम्स के फैक्ट हो जाते हैं। प्रीलिम्स के फैक्ट में है कि आपके जो पेरिस है उसने क्या डिमांड की है, आपके पेरिस ने डिमांड की है कि जो आइकॉनिक जिंक रूफ है, यूनेस्को को बोला है कि इसको इंटेंजिबल गुड्स में क्या करो आप, स्टेटस दो, ये डिमांड की गई है। देखो इसमें क्या है कि जो सारी पेरिस है ना उसमें ना पूरे उनकी रूफ्स है ना उनको जिंक के साथ है ना डेकोरेट करके प्रॉपर मेंटेन किया गया, तो ऊपर से जो उनकी अपीयरेंस है ना वो सेम होती है और बहुत अच्छी लगती है, इसलिए उन्होंने इसका बोला है। ऑर्नामेंट वर्क हो गए, फंक्शन रूफ हो गए, यही बोल रहा है। फिर उसके बाद आता है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व न्यूज में क्यों है? क्योंकि वहां पे 2 हंटर्स ने 2 चितकाल्स को मार गिराया, तो उसके बाद ये न्यूज में आया है। इसके लिए हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स के लिए। उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में ये लाई करता है, तराई रीजन में है, रिवर गोमती में से निकलती है, और सरदा सागर डैम किस पे, महाकाली रिवर के ऊपर है, जो कि इसी की बाउंड्री से टच करता है। मोस्ट डेसिडुअस टाइप ऑफ द आपकी वेजिटेशन है, इसमें ड्राई टीक फॉरेस्ट है और विंध्यास माउंटेन सोयल है। अब आपके जो साल वुडलैंड इज वेरी डेंस विद द गुड, यानी साल वुडलैंड है 76% ऑफ रिजर्व एरिया में, यही आपका कवर करके रखा है किसमें, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर, है ना। तो उसके बाद आपके फना में क्या है, बंगाल फ्लोरिकन है फोना में। तो बंगाल फ्लोरिकन क्या है, आपका एक बर्ड है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया है कि IUCN की किस स्टेटस में आता है। और टाइगर, स्वैम्प डियर, होक डियर, लेपर्ड, ये सब आपके यहाँ पे मिलते हैं। की फैक्ट्स क्या है चितकाल के बारे में? चितकाल है वो लिस्ट कंसर्न है। पहला क्वेश्चन आपके लिए कहाँ कहाँ मिलता है, नेटिव है इंडिया सब कॉन्टिनेंट का। इंडिया सब कॉन्टिनेंट की अगर बात हो रही है तो इंडिया के सारे सराउंडिंग एरियाज की बात हो रही है, जैसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, आपका भूटान, ठीक है, और जितने भी पाकिस्तान के आसपास के एरियाज हैं उन सब में मिलता है। इसके बेसिक फीचर हैं, बस कुछ खास नहीं है याद करने का। 2 to 30 ईयर्स की इसकी एज होती है, इतनी इसकी हाइट होती है, ओनली मेल्स है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कभी कभी क्या आता है एनिमल्स का है ना, फिजिकल फीचर्स पे क्वेश्चन आ जाता है, उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओनली मेल हैव एंट्रल्स, यानी सिर्फ जो मेल है उनके क्या होते हैं, सींग होते हैं इनमें, है ना। उसके अलावा जो फीमेल है उसके सींग नहीं मिलते हैं, ये आपको बोल रहे हैं। उसके बाद एडिटोरियल देखो, ये हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है। ये इसमें क्वेश्चंस आए हुए यूपीएससी टू GS 3 से रिलेटेड है, ठीक है। और ये आपका टॉपिक होता है, देखो
इसमें क्या बोलता है कि हमारे एट प्रेजेंट इंडिया की जो आप सराउंडिंग को देखोगे ना, उसमें बहुत ज्यादा क्या हो रखा है, अनस्टेबिलिटी हो रखी है। अनस्टेबिलिटी के कारण क्या है, मिलिट्री कू हो रहे हैं, ठीक है, और आपकी डेमोक्रेसी में जैसे हार्म हो रहा है। जैसे रिसेंटली बांग्लादेश में शेख हसीना रिजाइन किया है ना, वहां पे मिलिट्री कूप हो गया है, मतलब इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट चेंज हो गई है। म्यांमार में हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था, श्रीलंका में भी 2022 में डिसबैलेंस देखने को मिला था। तो ये आर्टिकल उसी चीज से डील कर रहा है कि पॉलिटिंग अप हीलिंग हो रही है, किसमें, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मालदीव में, म्यांमार। यानी एक कंट्री के नेबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी स्ट्रेंथ के लिए, और हमारे चारों तरफ क्या देखने को मिल रही है, अनस्टेबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे इंडिया आपके आईआर के रिलेशन में उनको टैकल करें। तो देखो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, इंडियाज नेबर्स डायनेमिक इको मेकिंग। देखो कैसे हमारे पहले रिलेशनशिप थे। जैसे बांग्लादेश को 2008 में क्या हुआ था, शेख हसीना से पहले वाली गवर्नमेंट थी, उसके साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। बट जब से शेख हसीना गवर्नमेंट में 2009 में, तो हमने काफी साथ मिलके काम किया, और बहुत सारे हमारे जो प्रोजेक्ट थे हमने कहाँ पे लॉन्च किए, बांग्लादेश में लॉन्च किए, जिससे हमें बहुत सारा बेनिफिट हो रहा था। ठीक है, वो आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर एरिया है जिसको हमें मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो ये आपके बांग्लादेश के बारे में बता रहा है। ओवर द नेक्स्ट 15 years इंडिया बांग्लादेश स्ट्रेंथनिंग देयर पार्टनरशिप स्पेशली अराउंड द सेंसिटिव नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश के साथ अगर हमारी ये आपकी प्रॉब्लम है, तो इसमें हमारे रेफ्यूजी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होगी, आपके मिलिटेंट की प्रॉब्लम होगी, आपके टेररिज्म की होगी, ड्रग्स की सप्लाई की प्रॉब्लम होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम होगी। तो बांग्लादेश हमारे जो बॉर्डर कंट्रीज है वो बहुत रिक्वायर्ड हो जाती है हमें टैकल करना, है ना, उनको मतलब अच्छे से डील करना पड़ता है। इंडियाज एंगेजमेंट ये हमारी श्रीलंका के साथ है। तो श्रीलंका में कैसे, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे हमने जो पहले कंट्री थी उनको डेमोक्रेसी के साथ लिंक किया है, कैसे डेमोक्रेटिकली हमने उनके इलेक्शन करवाए, कैसे हेल्प की है, कैसे फिर हमारे रिलेशन बेटर हुए हैं। ये 2008, 9, 10 के आसपास के एरा की बात कर रहा है। ठीक है, तो इंडियाज एंगेजमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल, द डिफीट ऑफ द लिबरेशन टाइगर ऑफ द तमिल एलम, ये उनकी पार्टी है, उस पार्टी को क्रूशियल रोल प्ले किया था उसको डिफीट करने में। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जैसे वहां पे जो पार्टीज थी उनमें ना दो पार्टी, एक तमिलियन पार्टी, एक दूसरी पार्टी है। तो उनमें क्या होता है कि एक एक हमारी प्रो गवर्नमेंट, एक एंटी गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमें उनसे डील करना पड़ता है श्रीलंका के साथ, है ना। मालदीव्स में क्या था, आफ्टर 30 ईयर के बाद उनमें क्या हुई है, एक जो आपके मोमून अब्दुल गयोम जो आपके प्रेसिडेंट है, वो 30 साल के बाद एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। ठीक है, 2008 में। म्यांमार में क्या था, 20 इयर्स का मिलिट्री रूल के बाद आपके, है ना, होंग सैन स्यू की एक इंपॉर्टेंट वो थे। ठीक है, तो ये वो एरा दिखाया जा रहा है कि 2008 के आसपास कैसे चीजें टैकल हो रही थी। फिर पाकिस्तान का भी सेम दिखा रहा है कि रीजनल डेवलपमेंट है, श्रीलंका एक्सटेंडेड 1 बिलियन क्रेडिट्स लाइंस टू बांग्लादेश। अब देखो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, चेकबुक डिप्लोमेसी, ये हमारे कीवर्ड है। अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कैसे हमने धीरे धीरे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करवाई थी, हेल्प की थी बेसिकली। चेकबुक डिप्लोमेसी ए फॉरेन पॉलिसी वेयर द कंट्रीज यूज इको एड्स एंड इन्वेस्टमेंट टू गेन डिप्लोमेटिक फेवर, जहां पे इकोनॉमिक एड यानी किसी तरह से इकोनॉमिक या इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम किसी कंट्री को हेल्प कर रहे हैं और वो हेल्प हमें फायदा दे रही है, इसको बोलते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी। ठीक है, इसको हम क्वेश्चंस में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, बांग्लादेश कोलैप्स 2024, शेख हसीना गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन दे दिया। वहां पे बहुत बड़ा एक वॉयलेंटली स्टूडेंट के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। उसके बाद आप श्रीलंका क्राइसिस 2022 में क्या था, गोटाबया राजपक्षा फील्ड श्रीलंका एम्ड मास एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चलाए थे इन्होंने इन 2022 में। अब ये जो सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन है एट प्रेजेंट हमारे आसपास डिस्टरबेंस कैसे चल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, मालदीव्स में क्या है कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनके साथ हमारी अनएक्सपेक्टेड डील्स चल रही है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, ये बहुत ट्रेंड में भी रहा था, आपने देखा होगा, जैसे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, उन सब में आपने देखा होगा कि उनके लीडर्स ने कुछ बोल दिया गया था, मोदी जब विजिट की थी, मोदी जी ने जब वहां पे विजिट की थी तब। उसके बाद हमारा मिलिट्री टेक ओवर, म्यांमार में भी 2021 में मिलिट्री टेक ओवर हुआ था। 2021 में ही अफगानिस्तान में मिलिट्री टेक ओवर हुआ था। ये यही बोल रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी की बात कर रहा है कि यहाँ पे भी टेक ओवर हुआ था तालिबान के साथ एंगेजमेंट। पाकिस्तान सिविलियन गवर्नमेंट कोलैप्स्ड इन 2022।
अब देखो, ये तो हमने प्रॉब्लम्स देखी कि ये हमारे पहले रिलेशन थे, बाद में एट प्रेजेंट कैसे कैसे मिलिट्री कू होके हमारी पड़ोसी देशों में गवर्नमेंट चेंज होगी। अब हमारे पास सिनेरियो क्या बनता है कि इसको टैकल क्या किया जाए। इसको टैकल करने के लिए हमारे पास देखो, हमने क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट किसी भी देश की जो भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी किस में आ रही, रूल में आ रही, तो उनके साथ हमारी अच्छी डिप्लोमेटिक क्या हो, रिलेशंस हो उनके साथ हमारी, मतलब हमें हर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अच्छे रिलेशन रखने, पहली थी। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, दूसरी चीज बोल रहा है ये आपका कि पॉलिटिकल फोर्सेस नेबर एंड मल्टी लेवल पे हमारे इंगेजमेंट हो, है ना, हर एक कंट्री के साथ। अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो हमें, अब हमें ये डिसाइड करना है कि तालिबान के साथ हमारी कैसी मल्टी आपकी कैसे मल्टी लेवल इंगेजमेंट हो, कैसे हमारी अभी बांग्लादेश में कोई गवर्नमेंट आई नहीं है, बट बांग्लादेश में जो अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट बने हैं उनके साथ हमारी कैसे पार्टनरशिप हो, कैसे हम श्रीलंका में गुड रिलेशनशिप बनाए, है ना। तो हमें हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज है उनके साथ इंश्योर करना है कि कैसे हमारी मल्टी लेवल पे पार्टनरशिप इंगेजमेंट कंटिन्यू रहे हर एक गवर्नमेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो आज की क्लास में आपका यही थे। ये आपके क्वेश्चन है कुछ, ये आपके क्वेश्चन है, देखो, हाउ मेनी यूनेस्को साइट्स आर देयर इन इंडिया इन 2024 में कितनी है, ठीक है। आईयूसीएन का स्टेटस है जो बंगाल फ्लोरिकन का, वो कौन सा स्टेटस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है। रिसेंटली एडिड टाइगर रिजर्व इन, जो रिसेंटली में कौन सी टाइगर रिजर्व ऐड की गई है और टोटल कितनी हो गई है वो भी आप मेंशन करना है इसमें। आर्टिकल 14 टू 18 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस फंडामेंटल राइट से डील करते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। लास्ट आपकी फुल फॉर्म ऑफ द यूएनईएससीओ, यूनेस्को की आपको फुल फॉर्म बतानी, ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं आज के। तो आज के लिए आपके इतने ही थे, मिलते हैं कल के एडिटोरियल में। थैंक यू।